Hello students, I am Professor Neeta Fulchanda Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. My dear students, in today's session, let's continue आपका जो क्वेश्चन बैंक सीरीज है क्लास 12 का 2022 का, so हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे. So already I have uploaded the 5 sessions, so ये 6th session है. वॉयाजिंग टूवर्ड्स एक्सलेंस, ये जो आपका लेसन है आपके टेक्स्ट बुक में, उसको भी हमने ऑलरेडी पढ़ाकर अपलोड किया है. प्लीज चेक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन. ऊपर आई बटन पे भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा. पहले तो आप लेसन को अच्छे से लर्न करो, मीनिंग समझ लो, लेसन में क्या दिया है, व्हाट द राइटर वांट्स टू टेल यू थ्रू आउट द लेसन, वो समझने का प्रयास करो. उसी के बाद ये क्वेश्चन बैंक सीरीज आप ट्राई करिए सॉल्व करने के लिए, सो आपको समझ में आने के लिए आसानी हो जाएगी. So let's start. This is the question number 1 for 12 marks. Read the extract and solve the activities. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको पहले तो ये पैसेज अच्छे से रीड करना है. मैं अभी यहाँ पर रीड नहीं करते बैठूंगी क्योंकि I have already taught and uploaded the lesson. So हमने जो लेसन पढ़ा है उसी में का ये पैसेज यहाँ पर आया है. एट द टाइम ऑफ दी आपकी एग्जाम का जब टाइम रहेगा, जब आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, सो यू नीड टू फर्स्ट रीड इट. आपको पहले इसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सॉल्व कर पाओगे. सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज A1, कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट्स. देखिएगा ये जो स्टेटमेंट है इसको आपको कंप्लीट करना है. नंबर 1, द राइटर गॉट एडमिशन इन IIT. अभी राइटर को IIT में एडमिशन क्यों मिला? एज ही हैड सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन द यूनिवर्सिटी. अगर आप अच्छे से पैसेज में चेक कर लो, अगर इस एक्सट्रैक्ट में आप चेक कर लेते हो तो आपको यहाँ पर ये आंसर मिल जाएगा. ठीक है, बिकॉज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ये पूरा स्टेटमेंट आपको आंसर शीट में लिखना है. नंबर 1 A1, नंबर 1, द राइटर गॉट एडमिशन इन IIT एज ही हैड सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन दी यूनिवर्सिटी. तो यहाँ पर आपको 1 मार्क स्कोर आपने कर लिया. सेकेंड देखिएगा, द पुअर इंग्लिश ऑफ द राइटर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर. तो इसको आपको कंप्लीट लिखना है. तो आंसर शीट में आपने पहले तो लिखना है A1 2, द पुअर इंग्लिश ऑफ द राइटर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर, और इसके आगे आप आंसर लिखोगे feeling lonely and terrified in Mumbai and developed an inferiority complex and wanted the writer to run away from IIT and even Mumbai. तो इंग्लिश से जो उनको एक मन में उनके डर बैठ गया था कि उनको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, उसकी वजह से वो वहां पर IIT में मुंबई में वहां से वो निकल जाना चाहते थे. सो दिस इज द थिंग जो यहाँ पर दिया है. अगर इस तरह से आप आंसर लिखते हो तो यहाँ पर भी आपने 1 मार्क स्कोर किया. सो देखिएगा यहाँ पर हमने A1 2 मार्क्स का सॉल्व कर दिया है. लेट्स चेक A2. डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द राइटर व्हेन ही केम फ्रॉम सोलापुर. तो देखिए जब राइटर सोलापुर से आता है IIT में, तब उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये आपको यहाँ पर लिखना है. दिस इज फॉर द 2 मार्क्स. सो द आंसर इज हियर दैट writer had not seen any building which was more than 3-storied but Mumbai was full of skyscrapers. यानी कि मुंबई की बड़ी बड़ी इमारतें देख वो उनको अच्छी फीलिंग आ रही थी यहाँ पर. At IIT, most of the students and professors used to converse in English, with whereas writers' English was very poor. ये सेकंड वाला बात यहाँ पर है कि वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स IIT में इंग्लिश में बात करते थे प्रोफेसर, लेकिन हमारे राइटर जो थे उनकी इंग्लिश थोड़ी सी कच्ची थी. राइटर स्पोकन इंग्लिश was quite pathetic, a very weak vocabulary, and his pronunciation also was terrible. Writer construction of English sentences was also very awkward. Due to this, he feels lonely and terrified in मुंबई. तो इस तरह से उनकी जो एक दिमागी हालत थी, स्टेट ऑफ माइंड, जब वो सोलापुर से बॉम्बे में आए थे IIT के लिए, तब हो गया था. तो इसी तरह से आपको ये आंसर राइट डाउन करना है आपके आंसर शीट में. ये सारे सेंटेंसेस आपके पैसेज में हैं, तो आपको सिर्फ वहां से देखना है और यहाँ पर आपको आंसर शीट में लिखना है, कॉपी करना है. ठीक है, सो यहाँ पर आपने 2 मार्क्स ले लिए. चलिएगा नंबर A3, द इंसिडेंट ऑफ द इंसल्ट बाय अ सीनियर वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर द राइटर. एक्सप्लेन. यानी कि जब सीनियर से उनका इंसल्ट हुआ, उनकी बेइज्जती हुई, तो उससे उनको क्या सीख मिली, ये हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है. दिस इज फॉर 2 मार्क्स. सो ये भी आपके पैसेज में है. देखिएगा, फर्स्ट आंसर में लिखते वक्त आप लिखेंगे, फर्स्ट द राइटर फेल्ट एक्सट्रीमली ह्यूमिलिएटेड एंड अपसेट. पहले तो उनको ऐसा लगा कि वो बहुत बेइज्जती हुई है. ही वॉज ऑलमोस्ट ब्रोकन, वो अंदर से टूट गए थे. He wanted to leave IIT but his self-esteem stopped him. वो अभी IIT छोड़ना चाहते थे, लेकिन जो उन्होंने एक निश्चय किया था कि उनको IIT पास आउट करना है, तो उसकी वजह से वहां पर रुक गए. A feeling of determination and strength came over him and gripped. देखिएगा
जो दृढ़ निश्चय आप अगर आपने गोल डिसाइड किया है, आपको लाइफ में कुछ करना है, तो फिर आप कितने भी अगर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो वहां पर आप डटे रहते हो। तो लाइक दिस यहाँ पर ये सेंटेंस है, राइटर थॉट दैट if I could be a rank holder in the school, college and IIT with many awards in mathematics, there must be something right with me. अगर मैंने इतना कुछ हासिल किया है तो मुझ में कुछ तो बात है। Why should I give up? मैं गिव अप क्यों करूं? And that too for a silly and small thing like English. After this incident, writer fought back and he never looked back again. देखिए यहाँ से उनकी शुरुआत अच्छे से हो गई। सो ये आपको आपके पैसेज से ही ढूंढकर लिखना है। तो यहाँ पर मैंने आंसर्स दिए हैं, लेकिन आपका होमवर्क क्या रहेगा कि अपने पैसेज से ढूंढना है कि कौन से क्वेश्चन के लिए क्या आंसर और किस तरह से लिखा गया है। चलते हैं A4, देखिएगा ये है पर्सनल रिस्पॉन्स PR, 2 मार्क्स के लिए अपने ओन वर्ड्स में आपको लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। वी नीड अ पंच टू पुश आवरसेल्व्स फॉरवर्ड, शेयर योर एक्सपीरियंस। यानी कि हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ तो एक पंच चाहिए लाइफ में, तो वो आपको खुद का अनुभव शेयर करना है। तो यहाँ पर आंसर लिखते वक्त मैंने कुछ ये सेंटेंसेस दिए हैं, इसको थोड़ा लर्न कीजिएगा। आई अग्री विद द अबोव स्टेटमेंट, हाँ मैं इससे अग्री हूँ। Today's world is full of competition and nobody is perfect in all the areas, but still everyone wants success in their life. आजकल की इस competitive life में सभी को success चाहिए। We have seen that the writer was very good in mathematics, but he was very poor in English subject. देखिएगा राइटर भी मैथमेटिक्स में गुड थे लेकिन इंग्लिश में वो थोड़े कच्चे थे। राइटर आइडेंटिफाइड हिज वीकनेस एंड कन्वर्ट इट इनटू द स्ट्रेंथ थ्रू हार्ड वर्क, परसेवरेंस एंड कंसिस्ट एफर्ट्स। देखिएगा उन्होंने फिर ढूंढ निकाला कि उनकी जो कमियां है कौन सी है, कि बाबा इंग्लिश नहीं आती तो क्यों नहीं आती, उस पर उन्होंने काम किया और आगे वो बढ़ गए। डोंट कन्फाइन योर सेल्फ इन योर ओन बाउंड्रीज, ऑलवेज पुश योर सेल्फ। हमेशा खुद को पुश करते रहिएगा, अच्छी चीजें होती रहेगी। तो इस तरह से ये एक्सपीरियंस आपने शेयर किया है। 5 to 6 लाइंस में जब आप लिखते हो तो भी आपको 2 मार्क्स यहाँ पर आप ले सकते हो। ठीक है, अभी आ जाएगा A5 डू एज डायरेक्टेड यानी ग्रामर का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। नॉट ओनली डिड आई हैव अ वेरी वीक वोकैबुलरी बट माई प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो वॉज टेरिबल। तो क्या करने के लिए बोला है? चूज करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू रीराइट दिस सेंटेंस एज अ सिंपल सेंटेंस। रीराइट का मतलब है आपको आंसर शीट में करेक्ट आंसर लिखना है बच्चों। तो इसका हम आंसर ढूंढेंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो का ये एग्जाम्पल है, तो इसको हमने सिंपल सेंटेंस में लिखना है। देखिए बच्चों एक चीज ध्यान में रखना कि यहाँ पर क्या आया है, आई हैव। ठीक है, आई हैव, तो सेंटेंस की शुरुआत आई हैड से होनी चाहिए। थर्ड वाला ऑप्शन चला गया। आई हैड अ वेरी वीक वोकैबुलरी, नॉट ओनली डिड यहाँ पर बोला है। तो ये आपको जब सिंपल फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करोगे, सो नॉट ओनली बट ऑल्सो तो निकल जाएगा, उसी के साथ उनके साथ जो वर्ब्स आए सपोर्टिंग वर्ब्स, राइट, लाइक डिड निकल जाएगा यहाँ पर, नॉट ओनली डिड ये निकल गया। आई हैव a very weak vocabulary, I had a very weak vocabulary, I had a very weak vocabulary, I had a weak vocabulary, यहाँ पर weak आ गया तो ये निकल जाएगा। ठीक है, as it is हमने इसको लिखा, I had a very weak vocabulary with terrible pronunciation। देखिएगा my pronunciation was terrible, यहाँ पे but निकल गया, also निकल गया, तो my pronunciation was terrible इसको हमने यहाँ पर जुड़ाना है, एक पूरा सेंटेंस करना है। तो यहाँ पर ये कॉमा निकल जाएगा। ठीक है, कॉमा की जगह क्या आ गया, यहाँ पर विथ आ गया, विथ टेरिबल प्रोनाउंसिएशन, वॉज भी निकल गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका A, B, C, D ये रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, आई हैड अ वेरी वीक वोकैबुलरी विद टेरिबल प्रोनाउंसिएशन। आई होप आपको समझ में आया है। अगर नहीं आया है तो आप इसको रिवाइंड करके सुन लेना और लर्न कर लेना। नंबर 2, आई फेल्ट एक्सट्रीमली ह्यूमिलिएटेड, इसको क्या करना है बच्चों, चूज करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू रिराइट द सेंटेंस यूजिंग द नाउन फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ह्यूमिलिएटेड का नाउन फॉर्म लिखना है। ठीक है, ह्यूमिलिएटेड का नाउन फॉर्म क्या आ जाएगा, ह्यूमिलिएशन। क्या आ जाएगा, ह्यूमिलिएशन। एज इट इज ये यहाँ पर रहेगा कि आई फेल्ट एक्सट्रीमली ह्यूमिलिएशन, आई फेल्ट एक्सट्रीमली
ह्यूमिलिएशन यहाँ पर भी है, आई फेल्ट एक्सट्रीम ह्यूमिलिएशन, और यहाँ पर आ गया आई फेल्ट एक्सट्रीमली ह्यूमिलिएटिंग, आई फेल्ट एक्सट्रीम ह्यूमिलिएटिंग। ह्यूमिलिएटिंग निकल गया, ह्यूमिलिएटिंग निकल गया। यहाँ पर देखिएगा एक्सट्रीमली, एलवाई निकल जाएगा जब आप नाउन फॉर्म में कोई भी सेंटेंस रिफॉर्म करते हो, रिराइट करते हो, तो इसमें एलवाई निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलवाई निकल गया, निकलना चाहिए तो ए भी नहीं, तो करेक्ट आंसर इज सी, आई फेल्ट एक्सट्रीम ह्यूमिलिएशन। सो आपका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है। A6 प्रिपेयर अ वर्ड रजिस्टर फॉर लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब तो आप सबको पता है, यानी कि भाषा। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, भाषा। तो वो कोई भी हो, तो उसमें कौन कौन से वर्ड रजिस्टर प्रिपेयर करने हैं, यानी कि भाषा से रिलेटेड जितने भी थिंग्स है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज से रिलेटेड फर्स्ट थिंग क्या आती है, वोकैबुलरी आती है, प्रोनाउंसिएशन आता है, कन्वर्सेशन आता है, सेंटेंस, कॉलिक्वल, डायलेक्ट एंड एक्सेंट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। तो आपने 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स यहाँ पर अचीव कर लिए। सो आई होप कि आपको ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन है समझ में आया है। हमारा जो सेक्शन 1 का प्रोज सेक्शन है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। जितने भी लेसन्स आपके क्लास 12th के दिस ईयर 2022 के लिए आपके एग्जाम में बताए हैं, 25% सिलेबस रिड्यूस करके जितने भी लेसन्स है वो सारे के सारे हमने यहाँ पर लर्न किए हैं। तो ये लास्ट वाला लेसन वॉयजिंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस हमने यहाँ पर लर्न किया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक सॉर्ट आउट किया। सो देखिए बच्चों, प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एग्जाम्स तो आपके होने वाले हैं, तो इसके लिए आपको अभी से तैयारी शुरुआत करनी है। अभी तक तो आपने आपके कॉलेज में आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर ने तो आपको पढ़ाया होगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करते हो तो आपकी एग्जाम में जो फियर है आपके मन में कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर रहेगा, किस तरह से सॉल्व करना है, वो एक डर निकल जाएगा। और लग बाय चांस अगर इसी में से कोई एक पैसेज आता है तो आपके लिए फिर और भी अच्छी गुड न्यूज होगी वो 12 मार्क्स के लिए। तो देखिए इसी तरह से सारे के सारे जो क्वेश्चन बैंक सीरीज से जुड़े क्वेश्चंस है वो सॉल्व कीजिए, एक नोटबुक बनाइए, उसमें सारे आंसर्स लिख लीजिए, पढ़ाई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। सो यू विल स्कोर मोर मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, सो चलिएगा, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।